Good morning everyone. I again welcome you all to the science class. So we were doing the exercises of lesson number 5, separation of substances. Continuing with that, today I am going to explain you the long answer questions, that is exercise I. Only 2 questions I will going to explain and that you have to do in your copy. Only 2 questions today we will be doing, okay? And that questions you have to do in your copy. So let's start with the class. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स. जो भी आपको टर्म्स दिए हैं यू हैव टू एक्सप्लेन इट, मीन्स यू हैव टू राइट देयर डेफिनेशन. सो मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस वी हैव ऑलरेडी डन मैनी अ टाइम्स. बहुत बार हमने की हैं ये सारी डेफिनेशंस, but still again I have written it on the blackboard and you have to do it in your copy. So I am going to explain it again. Again I am explaining so that you will be able to understand it better. बहुत अच्छे से आप इसको समझ लें definitions को फिर से. So first definition is sedimentation. Sedimentation क्या होता है? Sedimentation is a process in which the mixture of insoluble solid particle and the liquid is kept for some time undisturbed and the insoluble particles settle down at the bottom as a sediment and the clear liquid remains above. So this is the sedimentation process. Let's see the process of separating insoluble solids. प्रोसेस है इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने का. इनसॉल्युबल सॉलिड्स मींस जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, पूरी तरीके से वाटर में नहीं मिल रहे हैं, दैट आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स. सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मतलब लिक्विड में वो आपको दिखाई देते हैं, लिक्विड में हैं. इनसॉल्युबल है तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे, वो लिक्विड में तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स. By allowing them to settle them. उनको हम सेटल करने के लिए उसको छोड़ देते हैं. आपने देखा होगा कई बार टैप में से जो वाटर आता है इट इज वेरी डर्टी. इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मड होती है, उसके अंदर सैंड होती है. सो आप बकेट फिल कर लेते हैं, उस टाइम तो आपको वो वाटर बहुत ज़्यादा मडी लगता है. बट आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल सी दैट आप क्या देखते हैं उसमें कि जो मड है वो पूरी नीचे bucket में settle down हो जाती है and the liquid that is above is a clear liquid. So the liquid that clear liquid is called the supernatant and the mud that has settled down at the bottom that is called the sediment. I hope this definition is clear to you, sedimentation. Now coming to the next definition is supernatant liquid. Supernatant मैंने आपको अभी बता दिया, जो ऊपर sedimentation के process में जो ऊपर क्लियर लिक्विड बचता है. सेडिमेंट नीचे सेटल डाउन हो गया, जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो गई, ऊपर जो आपका क्लियर लिक्विड बचा दैट इज द सुपरनेटेंट लिक्विड. सो व्हाट्स द डेफिनेशन? द क्लियर लिक्विड लेयर above the sediment is called supernatant liquid. क्लियर लिक्विड की जो लेयर है सेडिमेंट के ऊपर, यहां तक सेडिमेंट है, ऊपर ये जो लेयर है वाटर की दैट इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट लिक्विड. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिकेंटेशन. व्हाट इज द डिकेंटेशन? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों प्रोसेस हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं. क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन अभी हो गया, जो सेडिमेंट नीचे सेटल हो गई, ऊपर क्लियर लिक्विड बच गया. अब उस क्लियर लिक्विड को वेरी केयरफुली दूसरे वेसल में पोर आउट करना, उसको डिकेंटेशन कहते हैं. जो ऊपर क्लियर लिक्विड बचा है उसको हम बहुत आराम से केयरफुली, ताकि जो नीचे सेडिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो नीचे रहे, और ऊपर का लिक्विड हम केयरफुली दूसरे बीकर में या दूसरे किसी कंटेनर में, वेसल में उसको कर लेते हैं. So see the definition of decantation: the process of pouring out the clear liquid without disturbing the sediment. क्लियर लिक्विड को पोर आउट करने के प्रोसेस को बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज द डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस मैंने कल भी एक्सप्लेन किया है एंड आई हैव एक्सप्लेन यू व्हेन I have explained the chapter also. Again I am explaining distillation is a method of obtaining pure liquid from
फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय हीटिंग, हीट करके जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें से प्योर लिक्विड डिराइव करना, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। और वो जो प्योर लिक्विड है उसको कैसे आपका वो होता है, प्योर लिक्विड से इवेपोरेट करके जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट, और वो जो वाटर वेपर बना उनको फिर से कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में लाना कंडेंसेशन करके। तो पहले इवेपोरेशन का प्रोसेस, फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ दैट इज द डिस्टिलेट हम उसको कहते हैं, और द प्रोसेस इज नोन एज द डिस्टिलेशन। सो सी द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूबल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूबल सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल है, तो सॉल्यूबल सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्लियर वाटर को ऑब्टेन करना, क्लियर वाटर को निकालना, सेपरेट करना बाय इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड। पहले लिक्विड को इवेपोरेट कर देंगे, इवेपोरेट करके पूरा लिक्विड जब इवेपोरेट हो गया, नीचे सॉल्ट बच गया, क्लियर लिक्विड इवेपोरेट हो गया, देन एंड रिकंडेंसेशन ऑफ इट्स वेपर इन अनदर वेसल, और फिर उसको रिकंडेंस करके, पहले क्या होता है इवेपोरेट हो गया, उसके लिए फिर हम एक कंडेंसर अलग से लगाते हैं, एक पाइप लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, जिसमें जो वो आपके वेपर आ रहे हैं वो दोबारा से रिकंडेंस्ड होते हैं, और फिर एक बीकर में उनको या वेसल में उनको कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्ट हो रहा है आपका प्योर लिक्विड दैट इज कॉल्ड द डिस्टिलेट। लास्ट डेफिनेशन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है प्रोसेस? नॉर्मली जब भी हम किसी सॉलिड चीज को मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब हीट करते हैं, मेल्ट कब होती है चीज कोई भी हीट करने पर, तो किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, फिर वेपर फॉर्म में आती है। बट अब हम कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, मेनी नॉट मेनी, देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, एंड व्हाट हैपेंस इन सब्लिमेशन, द सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड से वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको लिक्विड स्टेट में आने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने घर में देखा होगा कैम्फर। कैम्फर किसको बोलते हैं? कपूर आपने देखा है जो पूजा में हम यूज करते हैं, कपूर वाइट कलर का होता है, सॉलिड है, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं ना, लिक्विड में थोड़ी ना कन्वर्ट होता है, वो डायरेक्टली इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, फ्रॉम सॉलिड स्टेट से वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। So that process is known as sublimation. Now see the definition of sublimation. The process in which a solid directly changes into vapor on heating without first turning into a liquid. Direct solid vapor form में आ रहा है without turning into a liquid, बिना liquid state में convert हुए। Now coming to the second question. Second question is identify homogeneous and heterogeneous mixtures from the given examples. यहाँ पर आपको कुछ substances mixtures दिए हैं, आपको बताना है homogeneous mixture और heterogeneous mixture कौन कौन से हैं। So first of all, what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture? दोनों में क्या difference है? Homogeneous mixture is a mixture in which the composition of the components are uniform throughout. जो आपके कंपोनेंट्स हैं उन वो यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, मीन्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, विजिबल नहीं होते हमें, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें वो आपके इक्वल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो जैसे आपका हो गया सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि सैंड वाटर में कहीं ज़्यादा अमाउंट में होगी, कहीं कम अमाउंट में होगी।
but salt and water, sugar and water, that is the homogeneous mixture. क्यों? क्योंकि salt और sugar completely dissolve हो जाएंगे water में और equal ratio रहेगी उनकी. So coming to the question answers now. फर्स्ट आपका दिया है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन तो होमोजीनियस हो गया. आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट फॉर्म बट यू हैव टू राइट इन दी फुल फॉर्म. ओके, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पूरा लिखना है आपको. होमो हेट्रो शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना. सेकेंड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मिल्क, मिल्क इज होमोजीनियस मिक्सचर. brass is again homogeneous mixture because brass किसका होता है? आपका जो mixture है it is the mixture of iron and zinc. Next is gunpowder. Gunpowder is heterogeneous mixture. Chocolate bar is heterogeneous mixture. Cooked vegetable of peas and cauliflower, अगेन हेट्रोजीनियस, क्योंकि कॉलीफ्लावर और पीज में कहीं पीज ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, यूनिफॉर्म रेशियो नहीं होगा. मिक्सचर ऑफ आयरन फॉइल एंड सल्फर, अगेन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अगेन हेट्रोजीनियस. एंड लाइमस्टोन, अगेन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. So these two questions you have to do in your copy. So that's all for today. Thank you.